Hi everyone, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code। आज की वीडियो में मैं आपके साथ प्रोडक्ट एमटीज शेयर करने वाली हूँ एंड इस बार के प्रोडक्ट एमटीज इज़ अबाउट मेकअप। एंड ये मेकअप एमटीज बहुत रेयर होता है मेरे चैनल पे बिकॉज मेकअप के प्रोडक्ट्स फिनिश करने में बहुत टाइम लग जाता है एंड कभी भी वो पार्ट नहीं आ पाता कि 6-7 प्रोडक्ट्स एक साथ ख़त्म हो जाए एंड मैं एक एमटीज़ वीडियो शूट कर पाऊँ। ये प्रोडक्ट्स लिटरली मोर देन 6 मंथ्स से मैं अक्यूमुलेट कर रही हूँ सो दैट एक एमटीज़ वीडियो कर पाऊँ फॉर मेकअप एडिशन। सो आई होप कि ये आपको हेल्पफुल रहे एंड रिव्यू कुछ काम आ जाए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इन केस यू आर न्यू टू प्रोडक्ट एमटीज का कॉन्सेप्ट, बेसिकली ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिए हैं और इनके बारे में मैं एक मिनी रिव्यू दूंगी वेदर आई विल बी रीपर्चेसिंग दीज प्रोडक्ट्स और आई विल बी सेइंग बाय बाय टू दिस प्रोडक्ट्स। सिंस मेरे पास मेकअप का सामान बहुत ज़्यादा है, द चांसेस ऑफ मी रीपर्चेसिंग विल बी लेस, but I will anyways give you like a mini review so that at least you can know ki whether the product is worth your money or not. So I'm gonna start off with Garnier का micellar cleansing water and this is for sensitive skin and ये फेस आइज लिप्स वगैरह से मेकअप निकालने में हेल्प करता है। इसमें फ्रेग्रेंस एंड अल्कोहल नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ये वाला प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छा मुझे इसका ऑयल इन्फ्यूज्ड वाला वर्जन लगा, क्योंकि ऑयल इन्फ्यूज्ड वाले से बहुत अच्छे से मस्कारा, वाटरप्रूफ मस्कारा सब कुछ निकल जाता है। तो यार ऑलमोस्ट उतने ही प्राइस में अगर एक बेटर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है तो ये वाला उतना मतलब ये वाटरप्रूफ मेकअप वगैरह नहीं निकाल पाता है। मेबलिन इंक मैट का लिपस्टिक ये नहीं निकाल पाता है, तो फिर क्या मतलब है ना। सो मुझे ये वाला प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि इस वाले प्रोडक्ट से मैं अपना फाउंडेशन अच्छे से निकाल पा रही थी, मुझे ब्रेकआउट्स नहीं हुए। लेकिन इसी का जो ऑयल इन्फ्यूज्ड वाला है उससे मुझे एक्ने हो गया। सो दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। ये स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली आई और लिप मेकअप निकालना चाहते हो तो ऑयल इन्फ्यूज्ड वाला ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसको रीपर्चेस नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो फेस का मेकअप होता है उसको मैं ऑयल या किसी दूसरे क्लेंजर से भी इजीली निकाल पाती हूँ। सो दिस इज़ लाइक एन एडिशनल स्टेप फॉर मी, सो आई वोंट बी रीपर्चेसिंग दिस। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम मेबलिन फिट मी एंड ये मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस पाउडर है एंड मेरा शेड था 235 प्योर बेज। कम्प्लीटली फिनिश कर चुकी हूँ मैं इस पाउडर को एंड ये मुझे एक्चुअली में कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत पसंद था। बहुत अच्छे से ये फेस को सेट कर देता है एंड यू नो इट टेक्स केयर ऑफ दैट ऑयली पैचेस ऑन द स्किन। मुझे बहुत अच्छा लगा ये एंड ओवरऑल इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। इट कम्स विद अ नाइस मिरर एंड एप्लीकेटर। Overall, this was a good purchase and I may consider repurchasing it after I'm done with other compacts that I've got. तो मैंने एक और कॉम्पैक्ट ख़त्म किया है और ये एल्फ का है एंड दिस इज़ एल्फ sheer tint finishing powder and the shade that I had was light slash medium 95035 if that helps. सो ये वाला प्रोडक्ट मैंने एक्चुअली तब लिया था जब एल्फ इंडिया में रिलीज़ नहीं हुआ था, आई मीन लॉन्च नहीं हुआ था नायका पे। तो ये मैंने तब लिया था, बेसिकली यूएस से ही लिया था एंड इसमें भी एक बहुत प्यारा मिरर आता है एंड पाउडर यहाँ पे रहता था। इट कम्स विद दिस एप्लीकेटर विच इज़ राइट हियर विच आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो विद दिस वन एंड ये वाला पाउडर मेरे लिए थोड़ा सा डार्क था तो मुझे इसको फिनिश करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। जब मैंने इसको लिया था आई वॉज अ लिटिल टैंड, तो उस टाइम पे दिस पाउडर वॉज अ गुड मैच, बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस वॉज स्लाइटली डार्कर फॉर मी। सो बहुत टाइम लग गया मुझे इसको फिनिश करने में, बट फाइनली आई हैव हिट द पैन एंड आई हैव लाइक यूज्ड अप मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, time to let it go. Moving on to one of my favorite mascaras of all time, ये Maybelline का Lash Sensational mascara है and this was the waterproof variant. So बहुत अच्छे से लेंथनिंग करता है ये मेरे लैशेस को एंड मेरे लैशेस बहुत पतले हैं और बहुत कम हैं मुझे लैशेस
एंड दैट इज़ द रीज़न कि लेंथनिंग से थोड़े दे सेपरेट आउट विथ ईच अदर एंड दे स्पैन आउट ऑन माई आइज़. सो मुझे वो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है. तो मैं यूजुअली कॉम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ मस्कारा. पहले लेंथनिंग मस्कारा यूज़ करती हूँ एंड देन आई गो विथ अ सेकेंड कोट ऑफ वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा. सो दैट वे जो मेरे लैशेज़ में पेन एरियाज़ हैं, दोनों एरियाज़ को मैं एक साथ टारगेट कर सकती हूँ. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वंस. द ओनली कंप्लेन इज़ इट इज़ just so hard to remove. At the end of the day, when you're very very tired and on days when you're lazy, this becomes a problem because बहुत बार ऐसे होता है कि वो लैशेज़ ना कड़क कड़क सी फील होती हैं जब तक ये प्रोडक्ट पूरा निकलता नहीं है. And you literally have to go with a proper cleanser and with a proper oil infused product, micellar water or oil, to get rid of it. And sometimes it just becomes too much to remove this, but nevertheless I still love it because it just performs amazing. एंड अभी मैं मेबलिन का ही एक दूसरा मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, बट मेबलिन का ही है एंड दैट इज़ ऑल्सो लेंथनिंग मस्कारा. सो for the time being I will park this aside, but I absolutely love it and I definitely want to recommend this to you guys. The next product that we have is from a Face Shop and ये Face Shop का green tea herb day cleansing cream था. and ये मैंने बहुत ही कठिनाइयों के साथ ख़त्म किया है, पूरा ख़त्म कर दिया मैंने. ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट. हालांकि इससे मुझे ब्रेकआउट नहीं हुआ, बट गॉड इट जस्ट क्रिएट्स अ वेरी क्रीमी मॉइस्चराइजिंग लेयर ऑन द फेस. एंड उसके बाद ये ना ऐसे मतलब जैसे क्लेंजिंग बाम्स होते हैं ना कि आप लगाओ, वो बामी टेक्सचर होगा, वो मेकअप निकालेगा, लेकिन जब आप उसको पानी से मिलाओगे वो इमल्सिफाई होकर झाग बन के निकल जाएगा. ये वैसा नहीं हो रहा था, मतलब इमल्सिफाई नहीं हो रहा था ये प्रोडक्ट. तो ये मेकअप तो निकाल रहा था बट इट वाज लाइक क्रिएटिंग वन कंप्लीट थिक फिल्म ऑन माय फेस. एक क्रीमी फिल्म बन रहा था. एंड इसको यूज़ करने के बाद डेफिनेटली आपको 2 बार डबल क्लेंजिंग करनी ही है अपने फेस की, वरना यू विल जस्ट एंड अप विद दैट वियर्ड स्टिकी स्किन. एंड या नो वन लाइक्स दैट, नो वन लाइक्स दैट एट द एंड ऑफ द डे कि 2 बार 3 बार फेस वॉश करना पड़ रहा है एक प्रोडक्ट को निकालने के लिए. नो वे. Definitely not going to recommend it and I am not going to repurchase it either. Next product is probably one of my favorite loose powders to wear and this product is from Makeup Revolution luxury powder and banana powder है ये. ये वाला product ना literally एक bottle इसका लिटरली 6 महीने से ज़्यादा चल जाता है. इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा चल जाता है. इवन अगर आप इसको डेली यूज़ करो तो भी ये 6 महीने चल जाता है बिकॉज यू जस्ट नीड अ टाइनीस्ट अमाउंट ऑफ दिस पाउडर टू सेट योर फेस. बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे उसकी. आई लव दिस पाउडर एंड आई लव मेबलिन का फिट मी लूज पाउडर. वो दो मेरे फेवरेट हैं. तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रीपर्चेज दिस. अभी करेंटली मैं मेबलिन वाला यूज़ कर रही हूँ. एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली इसमें या मेबलिन में से कोई एक आई विल रीपर्चेज. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम फेसेस कैनेडा एंड ये उनका इंस्टा रिमूव डिप एंड ट्विस्ट नेल पेंट रिमूवर है. एंड ये वाला एज़ कम्पेयर टू कलर बार मुझे उतना पसंद नहीं आया. कलर बार का डिप एंड ट्विस्ट नेल पेंट रिमूवर इज़ फार बेटर दैन दिस वन क्वालिटी वाइज. अंदर के स्पंज का क्वालिटी भी कलर बार का ज़्यादा अच्छा है, उसका प्रोडक्ट भी ज़्यादा अच्छा है. इट्स मोर इफेक्टिव इन टेकिंग आउट द नेल पेंट. ये वाला थोड़ा सा डल पड़ गया एंड मुझे बाद में एक अलग से एसीटोन ख़रीद के इसमें डालना पड़ा टू फिनिश इट समहाउ. तो दिस वन आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेस इट एंड आई डिड नॉट रियली लाइक इट ऑल्सो. कलर बार वाले के सामने ये डिसअपॉइंटिंग था. देन आई हैव अ कपल ऑफ काजल्स. Yeah, then I have a couple of kajals. The first one is from K Beauty. ये spade shade में है and this one is the one which comes with a like twisting mechanism. आप twist करके product निकाल के use कर सकते हो. Absolutely love this. Jet black है और बिल्कुल भी budge नहीं होता ये. And ये मेरा like permanent favorite product हो चुका है. मैं already इसके 2 backups ले चुकी हूँ. Currently also using this one only. So I love this for the product quality and the way it works. Definitely it's a repurchase. The next one is from Maybelline. ये Maybelline का Colossal Kohl काजल है and ये shade में था Crushed Emerald and this is how like the pencil looks like. It's a green emerald color.
इसका प्रॉब्लम वही था कि ये बहुत जल्दी ड्राई आउट हो गई एंड मैं पूरा हद तक प्रोडक्ट यूज़ भी नहीं कर पाई इसका, क्योंकि ये ड्राई होके थोड़ी सी क्रश होके आइस के ऊपर प्रॉपर्ली ग्लाइड नहीं कर रही थी और थोड़ी सी रफ़ फील हो रही थी। मैं इसको इंटायरली फिनिश नहीं कर पाई, पूरा पैसा वसूल नहीं किया मैंने इसका। मुझे इसका टेक्सचर भी उतना पसंद नहीं आया। के ब्यूटी के मुझे जो आई शेडोज़ हैं, पेंसिल आई शेडोज़, वो मुझे इससे ज़्यादा अच्छे लगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज दिस। द नेक्स्ट इज़ अ कलर बार काजल, एंड ये वाला भी आप देख सकते हो, मैं पूरा यूज़ नहीं कर पाई इसको। एंड दिस वन इज़ जस्ट स्मोकी काजल एंड द शेड नेम इज़ जस्ट ब्लैक 001। एंड मैंने इसको यूज़ किया कुछ हद तक, बट उसके बाद वही हुआ कि पेंसिल से अंदर का प्रोडक्ट काजल सेपरेट आउट होकर ऐसे ही निकल गया। मतलब ये पेंसिल जो आपको दिख रही है ये हॉलो हो चुकी है अंदर से। पता नहीं प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ, वो ड्राई होके बाहर निकल गया पेंसिल के बॉडी को छोड़कर। आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद दिस प्रोडक्ट। महंगा था ये, एक्चुअली 600 रुपये का था आई थिंक। तो थोड़ा मेरा पैसा वेस्ट हो गया इसमें। एंड मुझे इसको लगा के ना जलन हो रही थी, मतलब द मोमेंट आई यूज़ टू अप्लाई दिस ऑन माई वाटर लाइन, मुझे बहुत वाटरी आइज़ हो रही थी एंड लिटरली मुझे से आंसू गिरना शुरू हो रहे थे। शायद मुझे रिएक्ट नहीं किया, या तो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम था, प्रोडक्ट पुराना था, आई डोंट नो, मैंने नायका से ऑर्डर किया था। आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट हैपेंड, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट। बहुत महंगा है एंड इट वॉज अ वेस्ट ऑफ मनी। नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्राउ पेंसिल्स एंड दिस वन इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये रिट्रैक्टेबल ब्राउ पेंसिल है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये डार्क ब्राउन शेड में था आई थिंक, बट आजकल मैं ब्लैक यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउज के लिए, बिकॉज मेरे हेयर कलर से वो मैच करता है। तो ब्लैक ज़्यादा सूट कर रहा है मेरे ऊपर, ब्राउन थोड़ा सा अननेचुरल दिख रहा था। सो ब्लैक के साथ आई एम मोर कंफर्टेबल नाउ। तो मैं इट्यूड हाउस का यूज़ कर रही हूँ ब्राउ पेंसिल ब्लैक। एब्सोल्युटली लव इट। आई डोंट थिंक मैं वेट एंड वाइल्ड वापस खरीदने वाली हूँ। देन आई हैव वन मोर मस्कारा जिसका प्रिंट, नाम सब कुछ निकल चुका है, बट ये ऑरिफ्लेम का था एंड दिस वॉज कॉल्ड एज द वन मस्कारा आई थिंक। ये भी लेंथनिंग मस्कारा है, इससे वॉल्यूम नहीं मिलता था, लेंथ मिलता था लैशेज़ में। ये मेरा फेवरेट वॉन्ड था यूज़ करने के लिए। इसका वॉन्ड बहुत ही अच्छा है। द वे इट लाइक सेपरेट आउट्स द लैशेज़, इट्स जस्ट अमेजिंग। सो मुझे ये बहुत पसंद आया था, बट ये कम्प्लीटली मैं यूज़ अप कर चुकी हूँ, कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। और ये ड्राई नहीं हुआ, मतलब मैंने कम्प्लीटली प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो ये पूरा पैसा वसूल था। ये एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है मस्कारा, सो आई मे कंसिडर रीपर्चेसिंग इट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड अगेन, एंड ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो है, लिक्विड आई शेडो। एंड मुझे शेड का नाम, यस, शेड का नाम है शेल्स एंड विसल्स। वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स बिकॉज इट वॉज अ वेरी नाइस रोज गोल्ड काइंड ऑफ अ शेड फॉर माई लिड्स। द मोस्ट ईजिएस्ट टू वेयर, द मोस्ट ईजिएस्ट टू कैरी। दिन भर रहता था ये लिड्स के ऊपर विदाउट जस्ट ट्रबलिंग। It's absolutely gorgeous and worth the money. Abhi at this point of time I just have a lot of eyeshadows to finish. I don't think I'm going to purchase any new eyeshadows till I get rid of some. Then I have two eyeliners. The first one is I think from Maybelline. Completely इसका print निकल चुका है. This is from Maybelline and this is Hyper Glossy Liquid Liner and the shade is black. वॉट शिटी पैकेजिंग, पूरा पूरा सब कुछ निकल चुका है इसके ऊपर से। कैसे पूरा प्रिंट निकल गया है, पता नहीं कैसे ये लोग बनाते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक था ये लाइनर, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। इट वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू अप्लाई ऑल्सो। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम वेस्ट साइड स्टूडियो। दिस इज़ टेक्सचर प्ले एंड ये गोल्ड शिमर में था। तो जब ये मैंने ख़रीदा था तब इसके शिमर पार्टिकल्स काफ़ी अच्छे थे, लगाने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। बाद में इसके शिमर्स कम हो गए और सिर्फ वो जेल जेल बच गया। तो जब मैं इसको आंखों पे लगाती थी ना, तो सिर्फ ऐसे लगता था कि पानी, शिमर वाटर जैसा मैं कुछ लगा रही हूँ। बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील होने लग गया मुझे, क्योंकि शिमर ख़त्म हो जाता है तो फिर व्हाट्स द पॉइंट इन कीपिंग द शिमर लाइनर। तो अगेन आई थिंक इट वॉज अ मनी वेस्ट एंड आई विल नॉट रिकमेंड इट। द लास्ट प्रोडक्ट इज़ अ नेल पेंट एंड दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। ये कलर बार का यूनिकॉर्न फैंटेसी का नेल लैकर है एंड द शेड इज़ 03 रेनबो। दिस इज़ हाउ इट वॉज। इसका टेक्सचर बड़ा ही कूल सा था, बहुत मज़ा आती थी मुझे लगाने में।
मैंने इसको कम्प्लीटली फिनिश किया है, ऐसा नहीं हुआ कि प्रोडक्ट ड्राई हुआ या समथिंग। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा एसीटोन डाल के भी इसे खुरिद के निकाल के इसको यूज़ किया, पूरा पैसा वसूल किया मैंने इसका। एंड आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं अच्छे से इसको फिनिश कर पाई। थोड़े से कंप्लेंट्स हैं मुझे इसके बारे में भी कि ये टेक्सचर बहुत ज़्यादा ग्रिटी था। तो अगर आप एक बार लगाते थे और अगर आपने उसको सेटल होने नहीं दिया और गलती से आपने इम्पेशेंट होकर दोबारा लगा दिया तो वो पहले लेयर को थोड़ा सा वॉश आउट करता था, मतलब अपने साथ ड्रैग करके ले जाता था। तो उसकी वजह से एप्लीकेशन में कुछ पैचेस आते थे, पैची एप्लीकेशन होता था इस नेल पेंट का। सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस यू हैव टू बी अटमोस्ट पेशेंट विद इट, लाइक बहुत पेशेंस के साथ आपको यूज़ करना है। आई एम जस्ट हैप्पी कि ये ख़त्म हो गया, बिकॉज कभी कभी इतना पेशेंस नहीं रहता नील पेंट लगाते समय। सो आई एम जस्ट हैप्पी कि मैंने सक्सेसफुली पैसा वसूल कर लिया। Alright, so that completes my product empties makeup edition. So I hope कि आपको ये मिनी रिव्यूज़ काम आए एंड लेट मी नो आपके क्या सजेशंस हैं, क्या कमेंट्स हैं, इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है तो व्हाट यू फील अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन। बिफोर यू क्लिक आउट प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल पे, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।